हाँ हेलो, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो रूट्स मिलते हैं जब भी आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक रेक्टेंगल के बारे में बात किया है। जो अपना फिगर चूज़ किए हैं वो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का बाउंड्री, और एरिया भी दिया गया है। ठीक है, तो एरिया भी दिया गया है रेक्टेंगल का। तो पहले पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर दिया गया है 80 मीटर्स, और यहाँ पर एरिया दिया गया है 384 मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं सॉल्यूशन में। सो पेरीमीटर इज़ गिवन, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना 80 मीटर्स, और ये रेक्टेंगल का है। हम जो बात कर रहे हैं रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं पेरीमीटर, और एरिया दिया गया है 384 मीटर स्क्वायर। तो आपने रेक्टेंगल तो देखा ही होगा। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ कभी भी बड़ा होता है और ब्रेड्थ शॉर्टर हो सकता है। तो यही रेक्टेंगल है। तो अभी हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला कितना है और एरिया का फार्मूला कितना है। तो हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला कितना कितना होता है। सो लेट अस सी नाउ एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेरीमीटर वाला। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सो पेरीमीटर कैन बी गिवन बाय, दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेड्थ होते हैं। तो इसीलिए दो को कॉमन ले लो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ बच जाएगा। ठीक है, अभी हमें इस 2 ऑफ एल प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है कि कितना 80 मीटर्स। ठीक है, तो अभी 2 ऑफ अगर एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर होता है तो एल प्लस बी कितना, तो ये 2 को आपको ये साइड भेजना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 जा यहाँ पे 4 जा 40 मीटर्स। तो एल प्लस बी का आंसर आ गया 40 मीटर्स। अब मुझे बताओ कि एल इज इक्वल टू कितना होता है। तो एल फाइंड आउट करना हो तो बी को इधर भेजना पड़ेगा, 40 मीटर्स माइनस बी। तो यह लेंथ का वैल्यू हो गया। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है। सो एरिया मुझे पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ओके, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ओके, सो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है हाउ मच, 384 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अभी लेंथ दिया हुआ, लेंथ एल लेते हैं, बी ब्रेड्थ को बी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में देखा था कि एल इज इक्वल टू 40 मीटर इंटू बी था। तो यही हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे 40 मीटर इन माइनस बी, इसे मल्टीप्लाई करना है ये ब्रेड्थ से इंटू बी। तो ये बन जाएगा 40 मीटर इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लिख लेते हैं। तो हमें आंसर ये आया था 384 इज इक्वल टू 40 बी माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो बी स्क्वायर को ये साइड लेके आ जाओ। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40 बी हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो ये साइड आकर इज इक्वल टू के दूसरे साइड आकर नेगेटिव बन जाएगा, और प्लस 384 पॉजिटिव है या पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी का वैल्यू बहुत बड़ा है, इसकी वजह से मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकता। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मुझे यूज़ करना चाहिए अभी फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला मेथड होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अभी यहाँ पर मेरे गिवन इक्वेशन में, ये मेरा गिवन इक्वेशन है अभी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो उसे मैं a बोलूँगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू कितना -40, और c इज इक्वल टू 384। तो इसे ही मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। b इज इक्वल टू माइनस ऑफ -40, b का वैल्यू आप देख सकते हो कि मैंने लिखा था -40। तो उसके बाद प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 384 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू, सो वी हैव हियर b इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, दिस विल बी 40
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर होता है 116, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 00 ऐसे रख दिया, माइनस 4 इंटू 384, तो मुझे 384 इंटू 4 करना चाहिए। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32, 33, 3 कैरी, 4 3 जा 12, सो 15, 1536, तो यहाँ पे होता है वैल्यू 1536 डिवाइड बाई कितना, सो 2। सो बी का वैल्यू हो गया, बी इज इक्वल टू 40 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, सो 64 डिवाइड बाई 2, तो इसको माइनस करोगे तो 64 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 600 है, 100 में से अगर 36 चला जाए तो 64 बचता है, तो इसीलिए दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 40 प्लस और माइनस 8 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब होता है बी इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 और बी इज इक्वल टू 40 माइनस 8 इज 32 डिवाइड बाई 2। तो हमें बी के दो वैल्यूज़ मिलते हैं, एक बी इज इक्वल टू 1 जा 24 जा और 1 जा, और एक वैल्यू होता है 16, बी इज इक्वल टू 24 मीटर्स और बी इज इक्वल टू 16 मीटर्स। तो यह दो वैल्यू हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, सो हेंस सॉल्व। तो यह हमारा आंसर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बने रहिए हमारे साथ, और बहुत सारे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।